अगर मैं आपसे कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रेडिक्शंस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस और रेमेडीज़ या सिर्फ़ आपके प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं है और एस्ट्रोलॉजी कोई सुपरस्टिशन भी नहीं है। व्हाट इफ मैं कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक लैंग्वेज है, जो आपको समझता है और समझाता है कि लोगों के पैटर्न्स क्या है। आपको हेल्प करता है एक डीपर लेवल में ये समझने में कि लोग जैसा बिहेव करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। आपके रिलेशंस कुछ लोगों के साथ स्ट्रेसफुल क्यों होता है और कुछ चीज़ें पैटर्न्स में रिपीट होती है। जैसे लाइफ में कई चीज़ें पैटर्न्स में होती हैं। हर बार काम का रुकते-रुकते बन जाना या बनते-बनते रुक जाना, ये सब पैटर्न्स ऑफ लाइफ है। कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन बार-बार लाइफ में आना, जिनका बिहेवियर सेम होगा। तो एस्ट्रोलॉजी इन सबको डिकोड करने में हेल्प करता है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपके प्रॉब्लम्स या उन रेमेडीज़ के बारे में नहीं है, जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको देगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। एस्ट्रोलॉजी का पर्पज़ है कि आपको एक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग देना। आपको ये समझाना कि आपकी जर्नी एक सोल की जर्नी है। तो अब सवाल आता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? एस्ट्रोलॉजी को एक गाइडेंस टूल की तरह देखना चाहिए। तो इस चैनल पे यही बातें होंगी। वेलकम टू रियल वर्ल्ड टॉकर। इस चैनल का मेन पर्पज़ है एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष को समझना और आप लोगों तक इसे पहुँचाना और समझाना। जिससे आप प्रेडिक्शंस करना तो आराम से सीख जाएँगे। प्रेडिक्शंस करना एस्ट्रोलॉजी में कोई बड़ी बात नहीं है। एक बेसिक लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजर भी कई सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल यूज़ होता है राइट टाइम पे राइट चीज़ करना। या आप कोई भी चीज़ जो करने जा रहे हो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम निकालना कि इस डायरेक्शन में ये काम इस समय पे अगर किया जाए तो वो फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक वे ऑफ लाइफ है, एक सोल जर्नी है और जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो पर क्लिक करके यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी स्पिरिचुअल या डिवाइन चीज़ को आप अपने मन से चूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक ट्राई करने के लिए एक चीज़ देता हूँ कि आप ट्राई कीजिएगा कि आप भगवत गीता पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। उसको ऐसे उस बुक को इस तरह से मत देखिए कि वो हिंदू की बुक है, भगवत गीता इज़ अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन क्योंकि वो एक डिवाइन बुक है, तो इसलिए आप चाह के भी उस बुक को चूज़ नहीं कर सकते, आप उस बुक को रीड नहीं कर सकते, अनलेस एंड अंटिल वो बुक आपको चूज़ करे। आप कोशिश करके देखिएगा। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम उसको पढ़ पाएँगे। चौथे, 5वें दिन वो अंदर से आना, हुल आना कि हाँ, मुझे आज भी पढ़ना है। कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई सूत्र उसमें से पढ़ना है। वो तभी पॉसिबल है जब वो बुक आपको अलाउ करेगी, जब वो बुक आपको चूज़ करेगी। आप उस बुक का कोई भी श्लोक 3 बार पढ़िए, आपको उसमें से 3 अलग मीनिंग्स आएँगे बार-बार। सो जितनी भी डिवाइन चीज़ें होती हैं, उनकी ये ब्यूटी है कि आप उनसे हर बार कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कोई जादू टोना नहीं है। ज्योतिष कभी भी आपके कर्म करने की क्षमता को कम नहीं करेगा। इनफैक्ट ज्योतिष ये कहता है कि आपका भाग्य बनता है आपके कर्म से। जैसे हम आगे जानेंगे कि 9th हाउस और 3rd हाउस के बीच में रिलेशन क्या है। 9th हाउस आपका लक है, 3rd हाउस आपका कर्म है, आपका पराक्रम है, आपका करेज है। तो आपका 9th हाउस में आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसका भोग आपको मिलता है 3rd हाउस में। आप 3rd हाउस में जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसका भोग आपको मिलेगा 9th हाउस में। अगर आप 3rd हाउस में अपने पराक्रम की क्षमता को बढ़ाएँगे, आप कर्म की क्षमता को बढ़ाएँगे, तो अल्टीमेटली आपका 9th हाउस जो कि भाग्य है, लक है, वो आपके फेवर में आएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का काम है आपके कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज़ करना, पर बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं सिर्फ़ अपने प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। मैंने कई सारी कंसल्टेशंस ऐसी देखी है जहाँ पे क्लाइंट खाली चाहता है कि देखो मुझे पास्ट से कोई लेना-देना नहीं है, मुझे पैटर्न से कोई लेना-देना नहीं है, ये मेरे लाइफ़ में प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, आप कोई रेमेडी दे दो, मैं वो करूँ या आप मुझे कोई स्टोन पहना दो, मैं स्टोन पहनूँ और मेरी प्रॉब्लम्स कम हो जाए। देखिए, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप जो पिछले कर्मों में आप अपने पास्ट लाइफ़ में जो कर्म करके आए हैं, वो कर्म अगर ज़्यादा बुरे हो गए या ज़्यादा कार्मिक हो गए वो कर्म, तो आप सिर्फ़ कोई स्टोन पहनने से उसके आने वाले इफ़ेक्ट को कम नहीं कर सकते। या खत्म तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका कर्मा है, आपको उससे गो थ्रू करना पड़ेगा। हाँ, रेमेडीज़ एक हद तक काम करेगी, रेमेडीज़ उसके इफ़ेक्ट को कम करेगी, लेकिन खत्म कभी नहीं करेगी। एस्ट्रोलॉजी का काम कभी ये नहीं था कि एक ह्यूमन अपना कर्म करने की क्षमता कम कर दे। एस्ट्रोलॉजी का पर्पज़ था कि ह्यूमन्स का कॉन्शियस लेवल इंक्रीज़ होता है। आप खुद सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी जैसी डिवाइन चीज़ आम ह्यूमन्स के लिए आज भी बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल आज भी नहीं है। आप प्लैनेट्स के कारकत्वों को समझ जाएँगे, तत्वों को समझ जाएँगे, आप प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस को समझ जाएँगे, प्लैनेट्स किस तरह से इफ़ेक्ट देते हैं, ये आप सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली प्रेडिक्शंस में जाते हैं, जब आप लाइफ़ के पैटर्न्स को समझते हैं कि अच्छा, कि दशा में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही क्यों है? जब आप इन सब चीज़ों को डिकोड करने लग जाते हैं, तब एस्ट्रोलॉजी के ट्रू एसेंस को आप फ़ील कर पाते हैं कि ओके, एस्ट्रोलॉजी एक टूल की तरह, एक गाइडेंस की तरह यूज़ किया जाना चाहिए। एंड मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो हर दिन अपना राशिफल चेक करेंगे। आप खुद सोचिए कि अगर आपको हर दिन क्या होने वाला है ये पहले ही पता चल जाए, तो वो उस दिन का महत्व कम हो जाता है लाइफ़ से। उस दिन का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। अगर आप बिफ़ोरहैंड प्रेडिक्ट कर सकें कि अच्छा आज मेरे साथ ये होने वाला है, तो उस दिन का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म है। फिर आपको लगा कि मैं उठूँ ही क्यों आज? एस्ट्रोलॉजी का यूज़ होना चाहिए कि आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है? ट्रांजिट्स किस तरह से मुझे अफ़ेक्ट करेंगे या मुझे कब-कब अपनी बॉडी का, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है या मेरे पेरेंट्स को हेल्थ की प्रॉब्लम्स कब आ सकती है? या अगर मैं कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो मुझे कब करना चाहिए? किस टाइम पे मैं वो बिज़नेस स्टार्ट करूँ? अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये समझना होगा कि क्या मेरे वाइब्स उस इंसान के साथ मैच होने वाले हैं? क्या हम जो बिज़नेस में जा रहे हैं, वो दोनों के लिए सपोर्टिव है? बट लोग एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करेंगे कि क्या बिज़नेस हमारा ग्रो करेगा? क्या हमारे पास क्लाइंट्स आएँगे?
हाँ, इसके लिए भी यूज़ करो, लेकिन ये मत भूलो कि एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पज़ था आपको गाइडेंस देना, आपके कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज़ करना। बहुत सारे सिविलाइज़ेशंस ने एस्ट्रोलॉजी को स्टडी किया है, बहुत सारे सिविलाइज़ेशंस ने स्काई को स्टडी किया है। वो इसलिए स्टडी नहीं करते थे कि इस क्लाइंट की शादी कब होगी या इस क्लाइंट को बच्चा कब होगा। वो इसलिए स्टडी करते थे क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करते थे, वो पैटर्न्स को समझना चाहते थे कि अगर कोई बच्चा बॉर्न हुआ है और ये पैटर्न्स स्काई में फॉर्म हुए हैं, तो वो उस बच्चे को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसकी लाइफ़ की जर्नी क्या है? वो अपनी पास्ट लाइफ़ से कौन-सी जर्नीज़ लाया है, कौन से कार्मिक पैटर्न्स अपने साथ लाया है। एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पज़ ये है। सो इस चैनल पे बेसिकली यही सब बातें होंगी। अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुँच चुके हैं, तो आप समझिए कि एस्ट्रोलॉजी में आपका जर्नी स्टार्ट हो चुका है या फिर आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा एस्ट्रोलॉजी के साथ है, आपने एक हद तक एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, अब आप उस जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ़ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, वो सिर्फ़ अपने चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि जी मेरा केतु तो फर्स्ट हाउस में, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट हाउस केतु के रिज़ल्ट्स क्या होंगे, मेरे लाइफ़ के पैटर्न्स क्या होंगे। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मेरे 7th हाउस में जुपिटर है, तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट देगा। मेरा जुपिटर 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो एस्पेक्ट के रिज़ल्ट्स क्या होंगे। देखिए, आप इस तरह से ज्योतिष को कभी नहीं सीख पाएँगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब 3 साल पहले मैंने ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया था, तो मेरा मोटिव था कि मैं सिर्फ़ अपने चार्ट को डिकोड कर पाऊँ। तो मैं वीडियोज़ भी इस तरह की सर्च करता था जो मेरे चार्ट से रिज़ेम्बल करते हो, बट ज्योतिष इस तरह से काम नहीं करता। ज्योतिष का मेन पर्पज़ है आपको एक वाइड तौर पे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सिखाना। आप अगर अपने चार्ट तक सीमित रह जाएँगे तो आप एस्ट्रोलॉजी के ट्रू एसेंस को कभी फ़ील नहीं कर पाएँगे। आप खुद सोचिए कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो लग्ज़री को दर्शाता है, लेकिन वो उच्च का होता है मीन राशि में जाके। पाइसेस एक ऐसी राशि जो बोलती है कि आप सब कुछ छोड़ दो, सुपर कॉन्शियस लेवल की राशि है वो। और वीनस जो एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, वो बोलता है कि मैं उच्च का होऊँगा पाइसेस में जाके। तो मटेरियलिस्टिक पोज़ीशंस आपके पास तब आते हैं जब आप अटैचमेंट्स को लेट गो कर देते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी है, यहाँ पे हर हर एक चीज़ का कोई ना कोई डीप इम्पोर्टेंस है। और एस्ट्रोलॉजी का ट्रू ब्यूटी ये है कि ये हर लेवल पे काम करे। आप 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ कोई एस्ट्रोलॉजर हो या आप सिर्फ़ 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ कोई एस्ट्रोलॉजर हो। अगर आप अपने किसी क्लाइंट को कोई प्रेडिक्शन देंगे तो वो वर्क करेगा। एस्ट्रोलॉजी का ट्रू ब्यूटी है कि ये हर एक लेवल पे काम करेगा। चाहे वो छोटा लेवल हो, चाहे वो बड़ा लेवल। चाहे आप अपने प्रेडिक्शंस में सिर्फ़ राशि को यूज़ करें या सिर्फ़ प्लैनेट्स को यूज़ करें या सिर्फ़ ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन करें या सिर्फ़ एस्पेक्ट्स के थ्रू या फिर सिर्फ़ नक्षत्र के थ्रू प्रेडिक्शंस को करें, एस्ट्रोलॉजी विल वर्क। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका एस्ट्रोलॉजर गलती कर सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी इन इट्स ट्रू सेंस गलत नहीं हो सकता। क्योंकि वो एक पैटर्न बेस्ड सिस्टम है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड सिस्टम है। बट लोग आजकल ऑब्जर्व नहीं करना चाहते, चीज़ों को एक डीप लेवल पे जाके नहीं समझना चाहते। तो इस चैनल का मोटिव ये है कि हम एक डीप जर्नी में जाएँ, हम समझें कि एस्ट्रोलॉजी का ट्रू एसेंस क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है। तो अगर आप इस वीडियो के इस एंड तक पहुँच गए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप एस्ट्रोलॉजी को ह्यूमन लाइफ के ऊपर एक कंट्रोल समझते हैं या फिर एज़ अ गाइडेंस टूल बिलीव करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। हालाँकि मैं बता दूँ कि एक बहुत अच्छे शख्स हैं जिनका नाम है जेपी मॉर्गन, जो कहते हैं कि मिलियनेयर्स डोंट यूज़ एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू। तो अगर कोई इतना सक्सेसफुल इंसान ये क्लेम करता है कि वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, तो आई गेस कि एस्ट्रोलॉजी का कोई तो इम्पोर्टेंस होना चाहिए हम ह्यूमन्स की लाइफ में। आप जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखिए, सबका कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजी के साथ लिंक मिलेगा। उन्होंने कभी ना कभी अपने बर्थ चार्ट्स ओपन करवाए होंगे। सो एट दिस नोट हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो देन आप उसको कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू कवर। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो, फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड दिस इज़ व्हाट वी डू एट रियल वर्ल्ड ऑकल्ट। हम बात करते हैं एक्चुअल ऑकल्ट की। थैंक्स सो मच।